हाय सो प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 की वीडियो लाइक रिव्यू वीडियो डालने के बाद अपने एग्जाम्स के पेपर के तो मुझे लगा कि बोर्ड्स के पेपर का भी रिव्यू होना चाहिए एंड हमारे प्री बोर्ड 3 का पेपर का रिव्यू क्यों नहीं आया। तो यही सारी चीज़ें और अपने बोर्ड्स के बारे में कैसा मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ये सब वीडियो में है। तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट कंटिन्यू। सो देखो, मैं प्री बोर्ड 3 का वीडियो मैं इसलिए नहीं पहले डाली क्योंकि प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 पे मुझे कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला और प्री बोर्ड 3 का मेरा पहला ही पेपर मैथ्स का था एंड उसके बाद आने के बाद मेरी हालत मैं छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा लाइक ऐसे एकदम ऐसे जैसे अल्टरनेट डेज़ पे ऐसे साइंस था, फिर एसएसटी तो बिल्कुल समय नहीं मिला, सो आई वाज़ लाइक छोड़ देती हूँ। फिर आते हैं बोर्ड्स पे। तो देखो, ना मैंने इंग्लिश डाला, ना मैंने साइंस डाला, तो तुम सब कहोगे कि जो पुरानी वीडियोज़ है लाइक एसएसटी के और मैथ्स पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, वो सब कैसे आ गए? तो देखो, एसएसटी का मतलब मुझे पूरा बोर्ड से रिकॉर्ड नहीं करना था, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट एसएसटी का मेरा पेपर का व्लॉग इसलिए गया क्योंकि वो जस्ट क्लियरली मेरे फ्रस्ट्रेशन था। तुम देख भी सकते हो, मतलब एग्ज़ाम के मतलब अगले दिन की शाम को वो वीडियो गई, मतलब जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया और डाला था। एंड मतलब मैं अपने ग्रुप पे अपने फ्रेंड से बात कर रही थी एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि कितना छपरी पेपर था भाई, ट्रस्ट मी। एंड मतलब एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है और मतलब मैं तुम सबको कभी ऐसे पूरे सब्जेक्ट की स्टोरी बताऊंगी कि मेरा इस सब्जेक्ट के साथ कैसा रहा है नाता वगैरह, बट अभी मैं फिलहाल इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। तो एसएसटी मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है और ऐसे बहुत से ऐसे टाइम आए जब मैंने इसे बिना पढ़े इन द सेंस बिना रिविजन किए मैं गई हूँ और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो उस बेसिस पे जब मैंने इतना अपना एफर्ट पूरे थ्रू आउट द ईयर डाला, इतने छपरी-छपरी एमसीक्यू, इतने अजीब मेरे सेट के क्वेश्चंस थे कि उस वजह से वो गया। आफ्टर दैट हिंदी का पेपर था जस्ट इन 2 दिन बाद। मैंने सोचा था कि मैं हिंदी का पेपर डालूँगी, बट मैं तुम सबको बता देती हूँ मेरा सेट 2 था और वह इसलिए क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती। मेरा पेपर ही लिटरली मैंने अपने सेंटर पे घुमा दिया। मैं इतनी एक्साइटेड और इतना ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब मेरे को इतना फोमो हो गया था, इतना खराब पैसेज था, ट्रस्ट मी। मतलब मेरी फ्रेंड मुझसे कह रही है कि ये पैसेज बहुत ईज़ी था, मैं कह रही हूँ भाई इतना खराब पैसेज। और वो ऐसा कविता वाला पोर्शन और वो स्टोरी वाला पोर्शन जो था, बहुत ही जस्ट मैं मेरा 1 बजे तक पेपर मेरा हो गया था। मैं आधे घंटे में सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं लिख लूँगी यार, ऑफ़ कोर्स कुछ ना दिमाग में आएगा। सारे ऑप्शंस इतने रेलेवेंट लग रहे थे कि भाई इसमें से सही क्या है? इसमें लिखना क्या है? तो बस ऐसा था और मैंने अपना सेंटर पे पेपर घुमा दिया। मेरा सेट 2 था वैसे, मैंने बता दिया शायद। ख़ैर, अब हम आते हैं साइंस का। हाँ, साइंस मैंने बताने। तो देखो, साइंस का मेरा ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा गया एंड एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं इतनी पैनिक कर रही थी, भाई ये डायग्राम मुझे नहीं आता, वो डायग्राम नहीं आता एंड मैंने बहुत प्रैक्टिस की एंड गेस व्हाट? एक डायग्राम नहीं आता, सीरियसली एक डायग्राम। ओवरऑल लाइक मेरा पेपर अच्छा था, सेट 1 इसमें भी था मेरा। तो या और इंग्लिश में तो भाई कोर्स ए था, सबका ही सेट 4 आई थिंक आया था। कट्टू, अब मैथ्स का तो तुमने रोना-धोना देख ही लिया है। अब लेट्स सी एआई में क्या होता है। बाकी ऐसा ही था कुछ मेरा और टू बी ऑनेस्ट लाइक मैंने 10th में थ्रू आउट द ईयर बहुत मेहनत की है एंड हमने काफ़ी एन्जॉय भी किया है, बट मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल क्लास रहा है। जैसे सब कोई कहता है ना 10th बहुत ऐसे मेमोरेबल रहता है, तो एक्चुअली वो मेरे साथ हुआ। बाकी तुम सबका कैसा गया एग्ज़ाम और ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये मुझे बताना। वैसे मुझे तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बिल्कुल डर नहीं लगा, इतने एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं अपने स्कूल में, आई कांट इवन टेल यू हर एक। ओके, सो नाउ यू कैन गेस कि जो मेरा फ़ियर था वो मतलब ऐसे 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम देने का, वो तो बिल्कुल लाइक कैसा चला गया था। तो या ओवरऑल ऐसा ही मेरा पेपर गया एंड तुम सब सोचोगे कि मैंने मैथ्स के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि भाई पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने वही किया है, तो आप जाके देख सकते हो। रही बात मार्क्स की, तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। मोर ओवर द लेस मार्क्स से मैटर करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितना दिल से पढ़ा, तो मैंने बहुत पढ़ा है एंड मेरा जो सब्जेक्ट से मैं नफ़रत करती थी उसके टुवर्ड्स पे मेरा एक अच्छा पर्सपेक्टिव बन गया, सो दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट। बाकी यही कहना था और एक एआई का आएगा अभी पेपर, क्योंकि एआई मुझे देना है एंड तुम सब बताओ एआई किससे पढ़ रहे हो? या चलो ओके, बाय, जय माता दी। एंड तुम सबका लाइक ओवरऑल ये पूरा बोर्ड्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी मुझे बताना। ओके, बाय, जय माता दी।